आसिफ, लेकिन क्या ये स्ट्रैटेजी काम करेगी? अगर यही है तो आप इस्लामाबाद में भी बैठे हैं, आपके पास क्या खबरें हैं इस वक्त आगे से मुतल्लिक? ये जो अली अमीन गंडापुर साहब अचानक गायब हो गए और फिर इसके बाद क्या निकल सकता है सबसे? जी, अली अमीन गंडापुर जो हैं इस्लामाबाद में अक्सर अचानक गायब हो जाया करते हैं, उनका नंबर भी बंद हो जाता है और बाद में वो आ जाते हैं वापस भी। लेकिन आज बड़ा अहम दिन है कि आज क्या वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें बड़ा सख्त मैसेज दिया गया था और उन्हें सख्ती से कहा गया था कि आप इस्लामाबाद नहीं आएंगे। लेकिन आज जिस तरीके से वो अपना जो है एहतजाज, और वो बड़े प्रेशर में थे, रात भी वो गाड़ी की पिछली सीट पे जो है वो लेटे रहे, फिर उन्हें वॉमिटिंग भी हो रही थी। हमारी जो टीम कवर कर रही थी उसमें दानियाल थे, वो मुझे बता रहे थे तफसीलात, तो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। लेकिन फिर वो मालूम नहीं है कि किसके कहने पे, लेकिन कहा यही जा रहा है कि एक अंडरस्टैंडिंग के तहत वो अपने लोगों को छोड़ के निकले और उन्हें अलाउ भी किया गया अंदर आने को। तो वो उन्होंने एक सिंबॉलिक हाज़िरी भी दे दी यहाँ पे शराय दस्तूर पे, और उसके बाद वो केपी हाउस चले गए। और उसके बाद वहाँ पे जो कुछ हुआ उसके बारे में मुतज़ाद इतलात हैं कि शायद उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। लेकिन बाज़ राय का ये कहना है कि वो जो उनके प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ केपी हाउस गई थी, वो उससे पहले एक दूसरी गाड़ी में बैठकर जो है किसी और सम को चले गए थे। तो अब देखना ये है कि क्या वो उसके बाद वापस केपी हाउस आते हैं, क्या जो आज कोर्ट ने उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे उस पर उनकी गिरफ्तारी होती है या नहीं होती। लेकिन एक अहम बात यह है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं, जो कि पुरअमन एहतजाज की बात करते हैं कि हमें पुरअमन एहतजाज जो है वो नहीं करने दिया गया, वो आने से पहले 2 दिन उन्होंने मुसलसल जो है पेशावर की हदूद से बाहर एक जो इलाका था वहाँ पे जो पीटीएम का एक कौमी जिरगा था उसको जो है वो पूरा वो उन्होंने उनकी जो टेंट लगे हुए थे, जो इंतज़ामात थे, उन्होंने सरकारी तौर पे उसे जो है वो ख़त्म किया। आज भी अभी जब वो इस्लामाबाद आए हैं तो वो सरकारी मशीनरी के साथ आए हैं। अजीब इत्तेफाक आप इसको कहेंगे कि जो शेलिंग की जाती थी उस पुलिस की जानिब से जो लोगों को नहीं आने देना चाहती थी इस्लामाबाद की तरफ, उसी तरह की शेलिंग जो है वो केपी पुलिस भी करती थी, और फायरिंग भी, दोनों तरफ से फायरिंग के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं कि जो प्रोटेस्टर्स थे, जो मुसल्ला थे, उन्होंने फायरिंग भी की है। तो टोटल एक सरकारी शो को लेकर आए हैं अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद की तरफ, और सरकारी सरपरस्ती में ये लोग आए हैं। बाकी किसी जगह से पीटीआई का कोई बड़ा जुलूस इस्लामाबाद नहीं पहुंच सका, और अभी भी जो लोग सेंटोरस के पास अभी पहुंचे हैं, जो आखिरी एक पॉइंट है जिना एवेन्यू के ऊपर जहां पे कंटेनर्स लगे हुए हैं और जहां पे आर्मी की डिप्लॉयमेंट भी है, वहां पे भी तकरीबन कहा जा रहा है कि लगभग ज्यादा से ज्यादा अगर उनको काउंट किया जाए तो शायद 5000 के लगभग लोग होंगे। काफिले का क्या वो वहीं पे रहेगा या फिर वापस मुड़ेगा? अजीब सी सूरत हाल, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपकी तरह क्या है? क्योंकि ये यहाँ पे कोई जलसा तो होना नहीं था, प्रोटेस्ट की कॉल थी और हमने तो धरने का भी किसी के मुंह से नहीं सुना। लेकिन अब जाहिर है कि पीटीआई की लीडरशिप ने डिसाइड करना है कि उन्होंने इन लोगों को यहाँ बिठाना है, क्योंकि इस्लामाबाद में कानून पास हो चुका है कि बगैर इजाज़त के अगर कोई प्रोटेस्ट होगा तो उसके ऊपर काफ़ी जो है वो लंबी चौड़ी सज़ा भी है। और उसमें आज भी हाई कोर्ट ने भी कहा है अभी शाम को कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया जो है वो इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाले। ये भी बताया कल रात एक बड़ी अहम मुलाकात भी हुई वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की फैसल करीम कुंडी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से। दावा तो ये किया जा रहा है कि उसमें बस मामूल की बातचीत हुई, कोई गवर्नर राज से मुतल्लिक नहीं। लेकिन आपके पास क्या इत्तला है, ये कितनी अहम मुलाकात है? जी, मैंने इसी प्रोग्राम में आपको पहले भी बताया था कि वज़ीर आला जो गवर्नर केपी हैं वो एक ख़त लिखना चाह रहे हैं, और उन्होंने पब्लिकली अब ये बात कर भी दी है कि सूबाई जो हुकूमत है उसके ऊपर उन्होंने अदम इत्मीनान का इजहार भी किया है। इस बात को अभी तक पब्लिकली ओन तो नहीं किया जा रहा, लेकिन साइड बाय साइड कार्ड्स पे है गवर्नर राज का निफाज जो है उसके ऊपर बातचीत भी हो रही है। और ये गेज किया जाएगा कि अगर सूबाई हुकूमत इसी तरीके से सूबाई वसाइल के साथ जो है वो लश्कर कशी की कोशिशें अगर वो जारी रखेगी और मामलात ये हल नहीं होते, तय नहीं होते, तो गवर्नर राज मुझे तो लगता नजर आता है। अच्छा उमर चीमा साहब, आप किस तरह से देखते हैं आगे के हालात को? अलीना, एक तो जो गंडापुर है वो उसके लिए काफ़ी चैलेंजेस हैं। वो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फंसे हुए हैं और वो दोनों को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं और कोई ना कोई एक साइड उनसे नाराज़ हो जाती है।
और फिर ये होता है कि जब आप दोनों साइड पे खेलते हैं तो ये भी नहीं पता चलता कि आप किस साइड पर हैं, क्योंकि एक को आप बताते हैं कि मैं दूसरे को इस तरह काम डाउन कर रहा हूँ, तो इस तरीके से अभी भी वही खेल जारी है। अब गंडापुर के चैलेंजेस बड़े सीरियस हैं एज अ चीफ मिनिस्टर, कि उनका जो 90+% उनका जो बजट है, जो रेवेन्यू का सोर्स है, वो फेडरल गवर्नमेंट से आता है और फेडरल गवर्नमेंट के साथ उनकी मुहाजरे चल रही है। जब फेडरल गवर्नमेंट के साथ आपकी मुहाजरे ही है, आपको पैसे उधर से मिलते नहीं है, तो आपका इवन आपने जो एक डेवलपमेंट बजट है उसको भी आपको कट लगाना पड़ा, आपके जो लोग हैं वो भी इस लिहाज से खुश नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ अभी तो मुजाहरों के जरिए वो यही परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अभी आप देखें ना कि जो वो सारा वो साथ लेकर आए हुए थे, जो ये एम्बुलेंस थी, सामान था, वो आप जो है यानी कि अपना वो जो इमरजेंसी का जो जितना भी एक सिस्टम है यानी कि वो आप साथ लेकर आए हैं, तो पीछे अगर लोगों को जरूरत पड़ जाए, उधर कोई क्राइसिस हो जाए, उधर आप क्या करेंगे? तो इनकी ओवरऑल पूरी तवज्जो जो है वो एक बहरान को एक ज्यादा इंटेंसिफाई करने में है। अच्छा, अब दूसरा चैलेंज ये है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ खेल भी रहे हैं। ये भी कल से ये सोच रहे थे कि ये इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होंगे, कोई ऐसी फेस सेविंग होगी कि इस्लामाबाद के अंदर दाखिल ना हो, लेकिन वो इस्लामाबाद में दाखिल हो गए। तो अब हो गए हैं तो वो आगे केपी हाउस में चले गए हैं। तो ओवरऑल अगर परसेप्शन के लेवल पर देखा जाए तो उन्होंने अपने लोगों को तो कायल कर लिया ना कि मैंने ये इस्लामाबाद में आना ऐसे ही है कि जैसे आपने जी मैंने डी चौक को हाथ लगा के जाना है। तो वो डी चौक को एक तरह से हाथ लगाने में तो कामयाब हो गई, अगर इससे ज्यादा नहीं है बेसिकली। आपको लगता है फेस सेविंग मिल गई है, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि फेस सेविंग अपने लोगों के लिए मिल गई है अली अमीन साहब को? क्यों नहीं, उनको बड़ी अच्छी फेस सेविंग मिली है। उनके लोग आए हैं और उन्होंने एक बड़ा चैलेंज दिया है। और ये मेरे ख्याल है कि मोहसिन नकवी के लिए भी जो उनको भी अकाउंटेबल करने की जरूरत है। अगर आपको पता हो कि इससे पहले जब राना सनाउल्लाह थे तो उन्होंने उनको अटक के पुल से आगे नहीं गुजरने दिया था। सही। या इवन पहले जब नवाज शरीफ के टाइम पर जब चौधरी निसार थे उन्होंने आगे नहीं गुजरने दिया था। सही है। तो ये मोहसिन नकवी साहब जो हैं ये कल परसों से कभी जहाज पे होते हैं, कभी आसमान पे, कभी जमीन पे, कभी इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं और वार्निंग दे रहे हैं, और अल्टीमेटली गंडापुर इस्लामाबाद में दाखिल हो जाता है। तो इससे ज्यादा इनकी इंसल्ट क्या हो सकती है? वैसे आपको लगता है ये कोई अंडरस्टैंडिंग है, जैसे अभी आसिफ भी इशारा कर रहे थे, या फिर नेचुरल है? ये जो डबल गेम होती है ना, इसमें कोई पता नहीं चलता। हर एक की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन होती है जी, वो हमारे पास अपनी जो एक ऑडियंस है। यानी आपके तज्जिए से मुझे अंदाजा हो गया आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिल वक्त अभी इस एपिसोड के ऊपर अमन है, शांति है, इतना ज्यादा कुछ नहीं होगा जिस तरफ इशारे हो रहे हैं, ऐसा ही है? नहीं, मेरे ख्याल है कि अब जो है ना ये अपने अब क्लाइमेक्स हो गया गेम का, अब एंडिंग की तरफ है। भट्टी साहब उसको कुछ कहना चाह रहे थे, भट्टी साहब अगर प्लीज आप मुख्तसर रख सके तो। एक तो मैं दो वजह से मैडम शेख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पे, एक तो जलसों की इजाज़त ना मिलना और दूसरा काजी फायज़ ईसा साहब और आइनी तरमीम, बस इसके अलावा कोई इमरान खान को रिहा ना हो सकते हैं, ना करवाना है और ना कोई एजेंडा है। सर लेकिन मैमल उसको कह रही थी ना, प्रेशर इस वक्त बेहतरीन वक्त है बनाने का, रिलीफ के लिए। वो इस तरह से कह रही थी। मेरी खबर है। अच्छा, रिलीफ के लिए। ओके, ये मेरी खबर है ना, आप अपनी बात कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ। नहीं सही कह रही हूँ आप, आपकी खबर राय का एहतराम, लेकिन कोई डील शील की लिए ना उनसे होनी है, ना डील के लिए वो निकले हुए हैं। होने का मैंने नहीं कहा, मैंने कहा प्रेशर डाल रहे हैं कि उन्हें डील मिले। ठीक है, ये नहीं मैंने कहा उन्हें मिलेगी, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं। केसेस के लिए रिलीफ। चले दोनों की मुख्तलिफ खबरें हैं। वो कहते हैं ना, जहाँ से आप खड़े हैं वहाँ पर कुछ और खबर है, जहाँ से महमल उनके पास खबर आ रही है वहाँ पर ज़राए कुछ और कहते हैं। अब देखते हैं जब ये मामला थोड़ा सेटल डाउन होगा या किस तरफ किस रुख बैठता है मामला, उसके बाद पता चलेगा। अंदर से खबरें भी निकलेंगी कि क्या सच था, क्या नहीं था, क्या क्या हो रहा है जी।